यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल मैथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। ये टॉपिक हमारा 2015, 18 और 20 में पूछा गया है। 21 की तो परीक्षा हुई नहीं, 21 की तो परीक्षा हुई नहीं तो इसमें भी पूछा ही जाता। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। तो ये टॉपिक क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। हमसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछी गई है। अभिक्रियाएं हमारी 4 प्रकार की हैं: शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। ठीक है, इनमें से किसी एक कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपको बतानी ही पड़ेगी। पेपर में क्या करनी पड़ेगी? बतानी ही पड़ेगी। तो देखिए, हम आपको एनवी कोटि की, किस कोटि की? एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बता देते हैं कि आप कैसे ज्ञात करेंगे। एनवी कोटि का मतलब है चाहे वो 50 कोटि की हो, आप तुरंत उसकी वेग स्थिरांक की इकाई बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। सेकंडों में बताएंगे। तो देखिए, इतना सरल टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कैसे हल होगा, कैसे हम वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए, एक हमारा फार्मूला होता है इकाई बराबर, जिसकी इकाई हमको ज्ञात करनी होती है। तो हमारा ये फार्मूला है मोल। क्या है? मोल बटे लीटर की होल पावर हमको कितनी दी गई है? 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि ये n क्या है। ये देखिए, n क्या है? जहाँ n हमारा अभिक्रियाओं की संख्या है, मतलब किस कोटि की अभिक्रिया है। चतुर्थ कोटि की है, तृतीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या शून्य कोटि की है। जिस भी कोटि की अभिक्रिया है, n का मान उतना होगा। जैसे प्रथम कोटि की है तो n बराबर 1। अगर द्वितीय कोटि की है तो n बराबर 2। जैसे द्वितीय कोटि की है तो n बराबर 2, प्रथम कोटि की है n बराबर 1, शून्य कोटि की है n बराबर 0। जिस भी कोटि की है तो n का मान उतना ही रखा जाएगा। जैसे तृतीय कोटि की है तो n बराबर 3। ठीक है। तो लेकिन हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए क्वेश्चंस हमारा है। किस कोटि के लिए? प्रथम कोटि के लिए। तो चलिए हम प्रथम कोटि के लिए ज्ञात करते हैं। कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तो फार्मूला तो हमारा यही रहेगा। क्या रहेगा? फार्मूला हमारा यही रहेगा। इस फार्मूले में हमको वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं ये देखिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यू रखकर आपको बताते हैं कि आप वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इकाई। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हमारा जो फार्मूला है इकाई ज्ञात करने का, क्या फार्मूला था? इकाई ज्ञात करने का। इकाई बराबर हमारा फार्मूला क्या है? मोल बटे लीटर की होल पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, मतलब सेकेंड की पावर -1। ठीक है, तो इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू आपको पुट करनी है। इकाई आपकी ज्ञात हो जाएगी। कैसे ज्ञात होगी? देखिए, मोल को आप मोल ही रखिए, मोल बटे लीटर की होल पावर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावर का मान रखना है, घात का मान रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि की है। किस कोटि की? प्रथम कोटि की। तो n बराबर 1। अरे भाई, n बराबर कितना रखेंगे? 1, क्योंकि अभिक्रिया हमारी प्रथम कोटि की है। तो जब n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स आपका चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से बराबर लगाइए। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा है? 1 - 1, अर्थात घातें हमारी कैंसिल हो जाएंगी, घात 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और आपने ये पढ़ा होगा कि जिसकी घात 0 हो जाए उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इस पूरी की हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास बचा क्या? सेकेंड इनवर्स। अरे भाई, क्या बचा? सेकेंड इनवर्स। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, क्योंकि
उसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो इसलिए हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स। फिर से देख लीजिए कैसे हल हुआ। हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछी गई थी। हमारा फार्मूला हमने एनवी कोटि का आपको बता दिया। किस कोटि का बताया, एनवी कोटि का। इस कोटि से आप किसी भी अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, क्या था, इंटू सेकेंड इनवर्स। इसी में हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। किसका मान, एन का मान, सिर्फ और सिर्फ एन का ही रखना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, किस कोटि की, प्रथम कोटि की। अरे भाई किस कोटि की, प्रथम कोटि की। तो एन बराबर हमने 1 रख दिया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, घात हो गई 0। क्या हो गई, घात हो गई 0। और जिसकी घात 0 हो जाए उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1। तो हमारे पास बचा क्या, सेकंड इनवर्स। यही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हो गई, कौन सी, सेकंड इनवर्स। सो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल मैथ को आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में और बताया था, जो कि अर्धायुकाल था। वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, वो लॉन्ग में है और ये शॉर्ट में है। सो गाइस, थैंक यू।